दोस्तों नमस्कार। मैं आज ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास को बहुत बोरियत का विषय माना जाता है, फिर भी मैं उसको थोड़ा सा सरल रूप में समझने की कोशिश कराऊंगा। देखिए, इतिहास एक बोरियत का सब्जेक्ट है, लेकिन एक और चीज़ है कि कहानियाँ हमें और ख़ासकर बच्चों को बहुत पसंद है। कहानियाँ सुनने का शुरू से बचपन से ही शौक़ है। जब दादी नानी कहानियाँ सुनाया करती थी तो बड़ी रुचि से सुनते थे और बहुत अच्छी लगती थी और वो कहानियाँ याद भी हो जाती थी। तो आज इतिहास भी उन कहानियों के माध्यम से ही हम सीखेंगे, और इतिहास है भी कहानी ही है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाएं। इतिहास का जो आधुनिक इतिहास की जो बात करें तो जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से और आगे भी वीडियो जारी करेंगे, उसको हम हमारा जो उद्देश्य है और जो एक आधार है वो है NCERT का बेस और 12th का लेवल। ये जो पूरा सिलेबस है हड़प्पा सभ्यता से लेकर भारत के संविधान निर्माण तक का भारतीय इतिहास है इसमें, जिसको 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, भारतीय इतिहास के जनक के नाम से हेरोडोटस को जाना जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिका लिखी है। मेरी एक विनती है कि ये जो कहानियाँ सुने तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठें, ताकि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट करती जाएं। तो इतिहास का जनक कौन? हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिका लिखी। ये यूनानी थे। यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब जो हमारा सिलेबस है उसको हम बता देते हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा हड़प्पा सभ्यता, आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले तो नाम कैसे पड़ा। हड़प्पा एक गांव का नाम है जो आज पाकिस्तान में है। वहाँ पर सबसे पहले खुदाई में चिन्ह मिले और ऐसा लगा कि वहाँ इससे पहले कोई सभ्यता रही थी। उसी को आधार मानते हुए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसे आगे चलकर, हालांकि ये हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, लेकिन चूंकि रावी नदी आगे सिंधु नदी में मिलती है, तो आगे जब जो भी पुरातात्विक चिन्ह मिले, अवशेष मिले, वो सब सिंधु घाटी के आसपास इर्द गिर्द थे, इसलिए, और वो समकालीन थे, और इसलिए इस पूरी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रख दिया गया, और इसी को सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। एक अभी जल्दी में ही एक तथ्य और सामने आया है। भारत में हरियाणा राज्य में एक सरस्वती नदी बहती थी पहले। ये वैज्ञानिकों ने तथ्य निकाला है, इतिहासकारों ने भी इसको प्रमाणित किया है कि वहाँ एक नदी बहती थी, जिसके नदी के आसपास ये सभ्यता विकसित हुई थी। तो इस आधार पर उस सभ्यता का नाम सरस्वती सभ्यता भी रखा गया है। हालांकि इसका जिक्र NCERT की किताबों में नहीं है। तो ये तो हुए इसके नाम कैसे पड़े और क्या क्या हैं। हड़प्पा सभ्यता कोई सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद आगे अब बात करते हैं कि इसका ये कब थी, कालक्रम क्या है इसका। तो अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग पुरातत्व विशेषज्ञों ने इसके समय को अलग अलग विभाजित किया है।
कुल मिलाकर जो अधिकांश लोगों ने और सर्वमान्य कहा जा सकता है, उस वो जो काल है वो है 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक का, यानी 700 वर्ष का समय सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित जो हुई है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये सभ्यता कई बार विकसित हुई है और नष्ट हुई है, अभी इसके पूरे प्रमाण नहीं है। अभी हम जो पढ़ेंगे वो है 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक की जो विकसित सभ्यता थी, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसके जो कालक्रम का निर्धारण या इसका विस्तार या वहाँ की रीति रिवाज, वहाँ की कल्चर के बारे में किन आधारों पर पता चलता है या उसके आधार क्या होते हैं। तो इसके आधार जो हम मान के चलते हैं वो, जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो मोहरे हैं, वहाँ के बाट हैं, आवास हैं, आभूषण हैं, औजार हैं, पक्की ईंटें इत्यादि। ये सब पुरातत्व विशेषज्ञ इनके आधार पर उसका अनुमान लगाते हैं कि ये सभ्यता कैसी रही होगी। ये नोट कर लीजिए और बाद में भी पूछ सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करने से पहले हम थोड़ा विस्तार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले विस्तार इसका कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ये सभ्यता पूर्व में जो इसका पूर्वी अंत्य बिंदु है वो है मेरठ के पास आलमगीरपुर जगह है। मेरठ के पास आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। ये इसका पूर्वी किनारा है बिल्कुल, जो अभी तक ज्ञात है। पश्चिमी किनारा है पाकिस्तान में है, अभी बलूचिस्तान प्रांत है, उसमें सुतका गैंडोर जगह है जो इस सभ्यता का पश्चिमी बिंदु है। उत्तरी बिंदु की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मांडा जगह है जो चिनाब नदी के किनारे है। और दक्षिण में है, महाराष्ट्र में पड़ता है दायमाबाद, जो गोदावरी नदी के किनारे है। तो एक बार फिर सुन लीजिए, पूरब का जो अंत्यबिंदु है इसका मेरठ के पास आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, पश्चिमी बिंदु सुतका गैंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर ढारक नदी के किनारे, उत्तरी बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे, दक्षिणी बिंदु दायमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। अब आगे बात करेंगे हम कि ये एक चीज़ और साथ साथ देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम तक इसकी कुल दूरी है लगभग 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है लगभग 1400 किलोमीटर। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल देखें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी ये सभ्यता। दुनिया की ऐतिहासिक दृष्टि से पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता थी। यूँ कहें, अगर तुलनात्मक रूप से बात करें तो मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थीं, दोनों को मिलाकर उसके क्षेत्रफल के 12 गुना बड़ी थी। तो दोस्तों ये इसका क्षेत्र, ये जो विस्तार था वो इसका विस्तार था। अब हम बात करेंगे कि इसका पता कैसे चला कि ये सभ्यता है और वहाँ पर इस तरह से है। हुआ यूँ कि 700 बीसी के लगभग रावी नदी के किनारे गांव बसते थे और उस समय कच्ची ईंटों के घर बनते थे। 700 बीसी के आसपास, सॉरी 700 एडी के आसपास कच्चे घर बनते थे और वहाँ पर लोग नदी के किनारे से कच्ची मिट्टी खोद के ले जाते थे। वहाँ पर लोगों को इसका ये ज्ञान हो, यहाँ से मिली पक्की ईंटें। तो उस समय तो लोगों ने इसको प्राकृति या
अपने जो इष्ट देव थे उनकी ये माना कि उन्होंने ये भगवान ने दिया है ये। तो वो वहाँ से बहुत सारा खजाना मान लिया उन्होंने और वहाँ से पक्की ईंटें निकाल निकाल के ले गए और पक्के मकान बना लिए, बहुत सारे गांव पक्के बना लिए। और ये क्रम कई सदियों तक चला। 1826 की बात करें तो चार्ल्स मैसन एक अंग्रेजी खगोल शास्त्री थे जो सर्वे करते रहते थे। सर्वेक्षक भी थे और खगोल शास्त्र में के भी विद्वान थे। उन्होंने उनकी नज़र एक बार पड़ी तो वहाँ उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया में तो कच्चे मकान हैं लेकिन ये पक्के मकान यहाँ बहुत पुराने पुराने मकान पक्के हैं। उन्होंने इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि ये ईंटें कहाँ से आती हैं, तो वो लोगों ने बताया कि वहाँ जाओ और कितनी भी ईंटें निकाल लो। उन्होंने सर्वे किया तो देखा बहुत सारी ईंटें हैं। तो वहाँ से ये संज्ञान में आया और उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ बहुत पुरानी कोई सभ्यता रही होगी। बात वहीं दब गई, आगे बढ़ी नहीं। इसे आगे चलकर 1853 में जैसे हम जानते हैं कि रेलवे का उद्घाटन हो चुका था लॉर्ड डलहौजी के समय पर। थाने से मुंबई और थाने के बीच में रेलवे लाइन बिछ चुकी थी और रेलवे चलाई जा चुकी थी 1853 में। और उसके बाद जितने पोर्ट थे, जितने बंदरगाह थे, उनको जोड़ने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा था क्योंकि ये व्यापार में बहुत सहायक होती है रेलवे। इसी उद्देश्य से कराची से लाहौर तक का सर्वे किया गया और उस सर्वे की जिम्मेदारी दी गई सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो कि अंग्रेजी सेना का एक ग्रुप है, बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप। उसमें इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। उनको सर्वे का काम दिया गया, उन्होंने सर्वे किया और उस दौरान 1856 में, ध्यान रखिए 1856 में उसका सर्वे किया गया और खुदाई का काम शुरू हो गया। 1856 में कराची से लाहौर तक, जिसके बीच में ये पड़ता था, जब ये खुदाई और रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ पक्की ईंटें मिली। उसी जो टीम थी उसमें जो वर्टन बंधु थे, इनको इनका ज्ञान हुआ और उन्होंने इस बात को सरकार तक पहुंचाया कि यहाँ इस जगह पर, हड़प्पा नाम की जगह पर बहुत सारी ईंटें ज़मीन में दबी हुई हैं। सरकार ने संज्ञान लिया और उसके बाद ये पुरातत्व का काम सरकार के संज्ञान में और भारत में कराने का सरकार ने निर्णय लिया। उसमें अगली सरकार थी। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई और इसके निर्देशन का जिम्मा दिया गया अलेक्जेंडर कनिंघम को। याद रखिए 1861 में। और इसके बाद भारत में पुरातत्व का काम शुरू हुआ और इसके सर्वे हुए। हालांकि इसके प्रॉपर जो खुदाई का काम है इस क्षेत्र में वो 1920 में से शुरू हुआ है और यहाँ से आगे की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।